सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक दिव्या इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप सब इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। तो मेरे जितने भी भाई लोग इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, सबको पता भी होगा कि इसका क्या यूज़ है, इसको क्यों लगाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका पॉइंट समझाना चाहूँगा, थ्योरिकल भी और प्रैक्टिकल भी, कि हम इसको क्या ऐसे यूज़ करते हैं और इसका क्या उपयोग होता है। चलिए चलते हैं मैं टॉपिक की तरफ। इसका नाम जो है रेक्टिफायर, इसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। इसका काम जो होता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी ने देखा भी होगा इसको। हमारे चार्जर में 220 वोल्ट आते हैं। 220 मान लो, या 240 के वोल्टेज होते हैं। तो वो होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आते हैं हमारे घर पे। तो उस अल्टरनेटिव करंट में कोई प्लस माइनस नहीं होता। मतलब 220 तो हमारे घर में आ गए, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। उसमें प्लस माइनस करने के लिए हमको एक ऐसा हमको एक ऐसा सर्किट बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि वो इस तरीके का होता है। उसमें एक तरफ तो 220 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, आउटपुट भी 220 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें प्लस और माइनस हो जाएगा और इसमें अल्टरनेटिव करंट हो जाएगा हमारा। तो इसका उपयोग होता है। आइए समझते हैं इसको किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये हमारे टू डायोड है, डायोड बोलते हैं उसको। ये बहुत प्रकार के होते हैं। इससे मेरे चैनल पर वीडियो जाना, मैंने मेरे चैनल पर जाना, मैंने वीडियो बनाई हुई है। उस पर मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि इसका कैसे उपयोग करते हैं, क्या है इसका, लोगों ने कितने प्रकार के होते हैं। तो ये डायोड है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं। एक तो ये वाला माइनस का और एक प्लस का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये जो है ना, ये ऐसे है। ये माइनस का हो गया। ठीक है दोस्तों, चार डायोड से मिलकर बना होता है। तो इसमें ये वाला जो हो गया हमारा, वो हमारा डीसी के लिए हो गया। हम इसमें इनपुट देंगे, इसी को एसी इनपुट देंगे हम। ठीक है दोस्तों, इनपुट ये हो गया और आउटपुट जो हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आया होगा। ये माइनस माइनस हो गया। चार डबल लेना है, पहले इसको जोड़ लेना है। मतलब देखिए दोस्तों, हमें दो डायोड जो लेना है इस तरह से ले लेने हैं, एक इस तरह से, और दो ही डायोड ये वाले जो हैं हमको इस तरह से ले लेने हैं, और इनको आपस में ना इस तरीके से जोड़ देना है। तो हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर बन जाएगा। और इसकी फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए एक 4800 यूएफ और 25 वोल्ट का एक हम इसमें कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे हमारी फ्लक्चुएशन कम हो जाती है और हमारे अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, वो चीज़ हमारी एक 12 वोल्ट के, जब हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं और हम उससे 220 से 12 वोल्ट बनाते हैं, तो हम उसका उपयोग तब इस कैपेसिटर का उपयोग तब करते हैं, ताकि हमारी फ्लक्चुएशन कम, मतलब हमारा जो करंट है वो एक ही डीसी करंट में ही काम करे, अल्टरनेटिव करंट में काम ना करे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मैं इसको आपको पॉइंट वाइज समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, डायग्राम आपने देख लिया होगा, समझ भी लिया होगा कैसे बनता है, इसका क्या उपयोग है मैंने आपको बता भी दिया है। और चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा ना इसकी थ्योरी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों की थ्योरी है। तो रेक्टिफायर क्या होता है, इसका उपयोग। तो इसका पहली थ्योरी, जो हमारी जो पहली वो बनती है इसकी, रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है दोस्तों, ये आपको सबको पता ही चल चुका है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या कंपोनेंट बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, कंपोनेंट्स तो एक होता है, बाकी सर्किट, एक सर्किट बन चुका है पूरा। ये चार डायोड मिलकर एक सर्किट बनाते हैं। इसका नाम पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसका नाम है रेक्टिफायर, जो कि चार डायोड से मिलकर बना होता है। आइए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है, जो कि मैं आपको एक डायग्राम को भी मैंने बताया था आपको, उसमें समझा भी चुका हूँ आपको। और इसका जो थर्ड पॉइंट बनता है दोस्तों,
वो होता है रेक्टिफायर डायोड नामक घटकों से मिलकर बना होता है। हाँ दोस्तों, मैंने आपको समझा भी दिया है, ये डायोड है और ये 4 डायोड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, इनकी मतलब जो कोड होता है इनका वो अलग अलग होता है, साइज में भी अलग हो सकते हैं, लेकिन काम इनका एक ही है, एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करना। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट जो है हमारा ये है, यह करंट को केवल एक दिशा में ही में बहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, डायोड है तो दोस्तों एसी मतलब जिससे करंट, जिससे हम इनपुट देंगे और जहाँ पर आउटपुट जाएगी, तो आउटपुट वाली जो हमारी धारा है वो इनपुट में नहीं आएगी, वो हमारी एक ही, अगर हम डायोड से ऐसा करंट फ्लो करा रहे हैं ना दोस्तों कि ये माइनस का है। ठीक है दोस्तों, ये डायोड है और अगर हम इसको यहाँ पे इसको इन देंगे ना और यहाँ से हम आउट देंगे, तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगी धारा, लेकिन इधर तरफ से इधर नहीं आएगी, मतलब माइनस से प्लस की तरफ नहीं जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ ही जाएगी, एक ही दिशा में करंट फ्लो होगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट बन सकता है हमारा, यह धारा को एक ही दिशा में मतलब फ्लो करवाता है, दूसरी दिशा में बहने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए इसका नाम डायोड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रेक्टिफायर का उपयोग हर उस उपकरण में होता है जो एसी करंट के कार्य में है। देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल में भी इसका यूज होता है, मोबाइल चार्जर के यूज में भी हम सबको पता ही है, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट में प्लस माइनस नहीं होता, प्लस माइनस बनाने के लिए हमको मतलब डीसी करंट बनाने के लिए हमको रेक्टिफायर का यूज करना पड़ता है दोस्तों। रेक्टिफायर बहुत तरीके के होते हैं, मेन रेक्टिफायर मैं आपको दिखा ही चुका हूँ और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, इस स्क्रीन पर आ भी चुके होंगे रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ आप गूगल करके देख लेना रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। रेडियो और टीवी जैसे घरेलू उपकरण में, हाँ दोस्तों, टीवी में भी इसका उपयोग होता है, जब हमारे 220 से हम इसको उपयोग में लेते हैं उसकी धारा को, तो सारा अल्टरनेटिव करंट नहीं होता, डीसी करंट में ही परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। सोलर पैनल और नवीन ऊर्जा प्रणालियों में, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 100 डे का कोर्स है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, मैं ऐसे ही आपको ज्ञान देता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।